नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शेयर बाजार सबका अधिकार हमारी ये बेहद खास पेशकश, जहां पर हम न सिर्फ आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब देते हैं बल्कि आपको बताते हैं कि शेयर बाजार में अगर आप जुड़ना चाहते हैं, मुनाफा कमाना चाहते हैं तो कैसे योजनाबद्ध तरीके से आपको इस सफर में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मुनाफे के साथ साथ बहुत ज़रूरी है सही तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग भी, जो इस शो के ज़रिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और सवाल जो आप हम तक पहुँचाते हैं वो दरअसल ये जो QR कोड आप के स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उसके जरिए बहुत दर्शक जो सवाल पूछते हैं, आप भी इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करने के बाद आप एक व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ जाएंगे और वहां पर आपके सवाल जो हैं वहां से लेके आपके सवालों को हम शो में शामिल करते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स के सामने रखते हैं। इसके अलावा अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो करते हैं तो फिर अपने सवाल यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डाल दें और वहां पर आपके सवालों को देखकर हम आपको इस शो में शामिल करते हैं। आज भी लाइव दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। गेस्ट के तौर पर SMC ग्लोबल के सौरभ जैन और एंजल वन के राजेश भोसले मेरे साथ हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। और चलिए यहाँ पर जोड़ते हैं या सिलसिला शुरू करते हैं दर्शकों को शेयर बाजार से जोड़ने का। रितेश हमारे दर्शक गुरुग्राम से हमारे साथ मौजूद हैं। रितेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। बताइए किस स्टॉक पे सवाल पूछना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। सबसे पहले तो ये जो आपने जो मुहिम चलाई है शेयर बाजार सबका अधिकार जी, ये एक बहुत अच्छी मुहिम है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि आना चाहते हैं जी, या अभी अभी जुड़े हैं शेयर बाजार के साथ। तो मेरा सवाल है मैम, एक तो मेरी रिक्वेस्ट है बसीन जी से, स्पेशली संजीव बसीन जी से जो आपके शो पे आते हैं जी, उन्हें एक तो कहिए कि कम से कम 2 बार तो जरूर आए, एक दिन में आए और एक सुबह तो आते ही आते हैं। जी, वो जो कॉन्फिडेंस देते हैं ना हम लोगों को, वो एक अलग लेवल का होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक उन्होंने एक न्यूरेका बताया था, तो मैम मेरी रिक्वेस्ट है, इसमें मुझे लॉस हो रहा है। ठीक है, कभी कभी कोई चीज आ जाती है कंपनी के फाइनेंशियल, लेकिन उनसे एक बार रिक्वेस्ट है कल आप प्लीज पूछिए। मैंने आपसे पहले भी पूछा लेकिन अभी तक मैम मुझे रिस्पांस नहीं मिला जी, न्यूरेका शेयर के बारे में। पूछिए कि इसका क्या नजरिया है। ओके, इसके अलावा और कोई सवाल आपने पूछना है? दूसरा देवयानी इंटरनेशनल है जो कि है मेरे पास 174 पे। ओके, 1000 शेयर है, इसके नतीजे कब आएंगे और क्या नजरिया है कंपनी को लेकर? और आपने कितना नजरिया बांध रखा है देवयानी इंटरनेशनल के लिए? मैम मैं रुक सकता हूँ, मुझे प्रॉफिट जब तक नहीं होगा मैं नहीं निकलूंगा। चलिए ठीक है, आप चाहें तो यूरेका फोर्ब्स पर भी हम हमारे मौजूदा जो एक्सपर्ट है उनसे आपको राय दिलवा देते हैं। आपकी बाइंग प्राइस क्या होगी? न्यूरेका। ओके, न्यूरेका। हाँ जी, एक बार संजीव बसिन जी स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट है जी, आप बिल्कुल। देखिए वो तो काफ़ी व्यस्त रहते हैं। बिल्कुल आपने सही यहाँ पर पहचाना, चैनल पर आते हैं, काफ़ी लोकप्रिय हमारे गेस्ट भी हैं और धन्यवाद आपका, आपने इतनी सराहना की और इतने बेहतरीन तरीके से आप हमें फॉलो भी करते हैं। अब जब उनका आना होगा तो आपका सवाल उनके सामने ज़रूर रखेंगे। फिलहाल चलिए देवयानी इंटरनेशनल पर राय लिए लेते हैं और आप आराम से होल्ड भी कर सकते हैं। तो सौरभ के पास ही जाना चाहूँगी। सौरभ बताइए, 174 देवयानी इंटरनेशनल इन्होंने लिया हुआ है और रुक सकते हैं कह रहे। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो मेजर फूड चेन है जैसे कि पिज़्ज़ा हट और एक और चेन है कंपनी, उसका काफ़ी उसको चलाती है और काफ़ी सारे स्टोर्स फॉर्मेट्स हैं कंपनी के, पैन इंडिया प्रेज़ेंस है और आउटलुक भी अच्छा दिख रहा है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से डिमांड आ रही है कंज़्यूमर्स की और अभी जैसे समर वेकेशन है, इन दिनों भी काफ़ी लोग रेस्टोरेंट जाना पसंद करते हैं, बच्चों की छुट्टियाँ रहती हैं। तो आउटलुक लंबे समय के लिए काफ़ी अच्छा लगता है। स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी पिट चुका है, काफ़ी करेक्शन हो चुका है। मैं समझता नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई डाउनसाइड है। आप लंबे समय के लिए अगर आपका व्यू है तो आप इसमें बने रहें। ये है नजरिया आपके स्टॉक पे। चलिए बढ़ते हैं आगे। भूपेन कुमार हमारे साथ इस वक्त उत्तराखंड से जुड़ रहे हैं। भूपेन जी नमस्कार। उत्तराखंड में कहां से बात कर रहे हैं आप? जी भूपेन जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी। हाँ, उत्तराखंड में कहां से बात कर रहे हैं? ऋषिकेश। अरे वाह, इतनी पावन भूमि से आप बात कर रहे हैं। बताइए क्या जानना चाहते हैं, कौन से स्टॉक पे आपका सवाल है? IEX के बारे में। ठीक है, किस भाव पे खरीदारी की आपने? भूपेन जी किस भाव पे आपने स्टॉक को खरीदा है? 144 में। 144 144 या 164? 164 में। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए नजरिया आपका लंबी अवधि का है? लंबी अवधि है, 1 साल तक रखेंगे, 1.5 साल तक।
ठीक है, ठीक है। चलिए, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पे इनका सवाल है। आईईएक्स के 164 के भाव पे इन्होंने ये स्टॉक लिया है, नुकसान है यहाँ पर होता हुआ। सौरभ जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा, आईईएक्स पे क्या व्यू बन रहा है आपका? देखिए, कंपनी अच्छी है बट यहाँ पर वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा लगता है और पीछे खबरों में रहा है स्टॉक जब मोनोपोली चैलेंज होने की बात हो रही थी, स्टॉक करेक्शन भी आया, वापस भी चला। ओवरऑल यूटिलिटीज़ पावर स्पेस काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के अगर बजाय एनटीपीसी या जेएसडब्ल्यू एनर्जी जैसी कंपनी पे अगर लंबे समय के लिए दाँव लगाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अच्छा पैसा बन सकता है। मेरी सलाह ये रहेगी अगर ये चाहें तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में से निकल कर पैसे को शिफ्ट कर लें जेएसडब्ल्यू एनर्जी की तरफ, जहाँ आउटलुक काफ़ी अच्छा है। यहाँ से निकलकर जीएसडब्ल्यू एनर्जी में आप शिफ्ट हो सकते हैं। करंट लेवल्स पर शिफ्ट हो जाएं सौरभ। मैं समझता हूँ कि धीरे-धीरे एक्यूमुलेट करें। अभी स्टॉक अभी इन दिनों जैसे जो करेक्शन चल रहा था नीचे में 1500 515 520 भी दिखा। अभी थोड़ा ऊँचा है। करेक्शन पे वापस जेएसडब्ल्यू एनर्जी इनको नीचे मिल सकता ऑलराइट, अगले दर्शक रमेश शाह अहमदाबाद से जुड़ गए हैं। शाह जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। केम छो नमस्कार तमे? मुझे गुजराती बस आती नहीं, मजामा। मैं कोशिश कर रही हूँ आपसे बोलने की। जी जी। अरे बोलो एमा कई तकलीफ नहीं, बोलो बोलो मैडम। बस इतना ही आता था। जी 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 जी, धन्यवाद साहब, धन्यवाद। बताइए सर, किस स्टॉक में खरीदारी की है? मैंने अदानी पावर है मेरे पास 550 के। ओके जी, तो अब उसके लिए कितना टाइम, मतलब मैं 2 साल रुक सकता हूँ, तो अभी कितना टाइम रुकना चाहिए और उसका क्या आगे, मतलब नया और बढ़ाना चाहिए कि क्या करना चाहिए? ठीक है, तो आपका नज़रिया लंबा है। 550 आपकी बाइंग प्राइस है। जी ओके, चलिए सौरभ आप ही के पास आऊंगी। लंबा नज़रिया लेकिन 550 का रेट है इनका। बताइए आपको बाइंग प्राइस तो शायद अच्छी लग रही होगी यहाँ पे सौरभ। जी देखिए, पावर स्पेस में थोड़ा-सा महँगा दिखता है। अदानी के सारे स्टॉक्स ही महँगे हैं, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ी-सी ऊपर की तरफ रहती है। ये भी 5 टाइम्स टू बुक वैल्यू पे चल रहा है, लेकिन जो कंपनी की एक्सपेंशन प्लान है, जिस तरह से कंपनी अपने आप को बड़ा विस्तार कर रही है, उस हिसाब से लंबे समय के लिए इन्होंने नज़रिया बताया है। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी यहाँ पर सलाह होल्ड की रहेगी। नजरिया अडानी पावर पे होल्ड करने की सलाह। सुमित हमारे साथ इस वक्त कोलकाता से जुड़ चुके हैं। सुमित नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं, बताइए। मेरे पास 100 शेयर है आईटीसी का, ठीक है। 330 रुपया। ठीक है, at the rate। कब तक रुक सकते हैं आईटीसी में आप? वो 2-3 साल रुक सकते हैं हम। ठीक है, मुनाफा यहाँ पर होता हुआ इस गिरते मार्केट में भी आपने जिन स्तरों पर खरीदारी की है वहाँ से ऊपर है, तो अच्छे लेवल पे बाइंग है। चलिए, नज़रिया आपका भले ही लंबी अवधि का है, लेकिन राजेश आपको आईटीसी यहाँ से कैसा लग रहा है? यहाँ से आईटीसी अच्छा ही लग रहा है। देखिए रिसेंटली थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर था, बट अभी डेली चार्ट में हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में चल रहा है। एंड लास्ट वीक हमने देखा कि एफएमसीजी स्पेस में वापस एक अच्छा एक पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली होल्ड रख सकते हैं। इनकी जो अवधि है होल्डिंग की वो भी काफी लंबी है, तो डेफिनेटली यहाँ से एक अच्छा अपसाइड देख सकते हैं। पॉसिबली 465 टू 470 के जो लेवल्स है विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स और 8 मंथ्स में वो जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राजेश, आयुष सिंह हमारे एक दर्शक हैं यूट्यूब पर और इन्होंने टाटा स्टील लिया हुआ है। इनकी जो बाइंग प्राइस है मेरे ख्याल से 165 है, तो आप क्या नज़रिया इनको देंगे होल्ड करने के लिए? ये क्वेश्चन मेरे लिए था। जी जी। टाटा स्टील अगर ट्रेडिंग व्यू से अगर देखें तो थोड़ा सा एक नेगेटिव मोमेंटम में है, बट अगर हायर मतलब पोजिशनल बेट अगर रखना चाहते हैं तो मेटल स्पेस एक बुल साइकिल में है। फिलहाल तो मार्केट के साथ करेक्ट कर रहा है, बट अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखेंगे तो थोड़ा वेट करिए। बट पोजिशनल बेट अगर रखना चाहते हैं तो 175 180 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नजरिया टाटा स्टील पर आपको खास रणनीति राजेश जी की तरफ से मिलती हुई। कुलभूषण कपूर साहब हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से बने हुए हैं। कुलभूषण जी नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है। हाँ, पूछे क्या जानना चाहते हैं? जी, आई हैव परचेज्ड एसकेएफ इन कोरोना काल at 1500 rupees। वाह, 75 शेयर्स। फिर तो आपको भर भर के बधाइयां मिलनी चाहिए, क्योंकि एक तो कोरोना काल में आपने इन्वेस्ट किया जब सब लोग बहुत डर रहे थे, और जिन लेवल पे आपने परचेज किया वो आपको रिस्क रिवॉर्ड देखिए, आपने रिस्क लिया तो आज रिवॉर्ड भी आपको मिलता हुआ। मुझे बताइए कि अब यहाँ से आप कितना रुक सकते हैं,
क्या नजरिया है? देयर इज नो टाइम लिमिट, इज देयर नो क्राइटेरिया। ठीक है, चलिए सौरभ सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। 1500 की बाइंग कोरोना के समय इन्होंने SKF इंडिया में एंट्री की। आज हम देख रहे हैं ज़बरदस्त तेज़ी, और इन सब के बीच में पिछले दिनों भी हमने देखा कि SKF इंडिया में अच्छा मोमेंटम हमने देखा था, गिरते बाजार में भी आज ये अच्छा कर रहा है, मुनाफा इनको ज़बरदस्त होता हुआ, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप बताएं क्या करना चाहिए? देखिए, मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर कोई जल्दबाजी नहीं है तो नहीं बेचें स्टॉक, क्योंकि कंपनी एक अच्छे स्पेस में ऑटो इंडस्ट्री को सप्लाई करती है, बेयरिंग के सबसे बड़ी मानी हुई कंपनी है। नतीजों की बात करें तो मार्च क्वार्टर में जो नंबर आए थे वो भी काफी अच्छे आए थे। मुनाफा 175 करोड़ का था, पिछले साल तकरीबन 130-32 करोड़ का आया था। ओवरऑल स्टॉक काफी अच्छा लगता है। मैं नहीं समझता कि कोई जरूरत है स्टॉक अभी बेचें और कोई और कंपनी खरीदें। बेटर यही रहेगा कि आप इसके साथ कंटिन्यू करें। चलिए, हमारे साथ बिहार से मोहम्मद इजहार भी जुड़ गए हैं। सर नमस्कार। इजहार साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आवाज आ रही है। जी सर, आ रही है। पूछिए, आपने किस स्टॉक पे खरीदारी कर रखी है, किस भाव पर? जी, ओरिएंट टबैको को मैंने खरीदा था 1846 रुपए के भाव पे, बट ये कंटिन्यू जो है गिरते जा रहे हैं, तो कहाँ तक हम इसको मतलब होल्ड कर सकते हैं और इसकी फ्यूचर क्या है ये जानना था। आपने 1846 पर लिया था? जी, 150 शेयर। और आपने कब तक के लिए लिया है ये मैं इस तरह से कुछ नहीं था कि यूं था कि शॉर्ट टाइम के लिए था। हाँ, बट जब लिया उसके एक दिन के बाद से ही कंटिन्यू ये फॉल ही हो रहा है। ओके, तो चलिए एक नियर टर्म व्यू ले लेते हैं। राजेश, 1846 पर इन्होंने ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक में पैसे लगाए हुए हैं, और अब तो काफ़ी ज़्यादा मुनाफा घाटा हो रहा है, माफ़ कीजिएगा इनको। देखिए, एक रिसेंट वीकनेस है इस स्टॉक में, बट अगर आप देखें तो जो फॉल हुआ है वो काफी लो वॉल्यूम के साथ हुआ है। एंड स्टॉक जनरली जब रैली करता है तो एक हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड करता है, तो काफी अच्छा स्पेस है। बट रिसेंटली थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। होल्ड रख सकते हैं, 1500 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट है। एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक जब वापस मोमेंटम पकड़ता है, मार्केट जब मोमेंटम पकड़ता है तो वापस जो है 2000 के लेवल जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली होल्ड रखिए, 1500 के आसपास एक काफी अच्छा सपोर्ट बन रहा है। चलिए, तो ये सलाह आपको मिलती हुई इलेक्ट्रा ग्रीन टेक में। और हैं कि बाजार में हल्की रिकवरी इस वक्त नज़र आती हुई आप देख सकते हैं कि निफ्टी में जो है वो इस वक्त 90 अंकों का जो है सुधार नज़र आता हुआ, और इसके अलावा बाकी इंडेक्स में भी, ब्रॉड इंडेक्स में भी सुधार नज़र आता है। अब देखते हैं कि बाजार यहाँ से किस ओर जाता है। इस बीच हमारे साथ सर, माफ़ कीजिएगा, हमारे साथ यूट्यूब पर एक दर्शक का सवाल है, वो लेते हैं। और काकू सिंह का सवाल हमारे पास है KNR कंस्ट्रक्शन पे, और इनके पास 400 शेयर हैं KNR कंस्ट्रक्शन के, 271 के भाव पे इन्होंने खरीदा हुआ है। राजेश जी, क्या नजरिया बन रहा है KNR कंस्ट्रक्शन पे? देखिए, लास्ट वीक से काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अराउंड 270 के पास ट्रेड कर रहा था, एंड अभी ये 244 पे ट्रेड कर रहा है। फिलहाल ये 200 वीकली मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे एक बाउंस बैक आ सकता है। बट बाउंस बैक में कोई भी 255 260 जो लेवल्स है वो एक स्टिफ रेजिस्टेंस के जैसा एक्ट कर सकता है, तो बाउंस में एग्जिट करने की राय होगी। बाउंस में आपको एग्जिट करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में थोड़ा सा HDFC बैंक का भाव फिलहाल हम चेक कर लेते हैं। 1444 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आधे % के आसपास का उछाल अब इस काउंटर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अक्रॉस अगर हम बैंकिंग स्टॉक्स में देखें तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ख़रीदारी का रुझान दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी HDFC में अगर आप देखिए तो थोड़ी सी चाल में तब्दीली आती हुई अब दिखाई दे रही है। लेकिन बाकी तमाम काउंटर्स PNB, SBI, इंडसइंड, IDFC, इन सभी काउंटर्स में 1% से ज़्यादा की कमज़ोरी केवल HDFC है जहाँ पे आधे % की तेज़ी के साथ फिलहाल हरे निशान में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और बैंकिंग स्टॉक पर ही एक सवाल भी पूछना चाहते हैं सरफराज खान जयपुर से। नमस्कार जी, आपने क्या SBI में खरीदारी कर रखी है? हाँ मैडम, मैंने SBI में ले रखे हैं। इसके अंदर मैंने
डिटेल बता रहा कि मैंने कितने कितने के लिए जी आपने 7, मैं एक बार भाव कंफर्म कर लेती हूँ सरफराज जी। SBI 760, एस्कॉर्ट्स आपने लिया है 2899 पे। जी 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 जी। चलिए ठीक है, और दोनों में आपका नजरिया क्या होगा? अब एक्चुअली में क्या नजरिया में, अब मेरी 75 साल उम्र है, तो नजरिए तो 1 साल ज्यादा का मैं रखता नहीं। अरे सर ये बताइए, आपको जोखिम उठाने से डर नहीं लगता? ऐसे अक्सर कहा जाता है कि 60 के बाद थोड़ा सा इक्विटी से ना आपको निकलना शुरू कर देना चाहिए, थोड़ा सा और कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए क्योंकि जोखिम बहुत ज्यादा होता है। नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। आप बता दें तो मैं वैसे उस राय को मान लूंगा। आई विल एक्सेप्ट इट। नहीं, इनफैक्ट आप तो बहुत अच्छा उदाहरण पेश कर रहे हैं हमारे दर्शकों के सामने, और हमेशा से इक्विटी में आपका भरोसा रहा है। इसी तरह से आप हमेशा से स्टॉक्स खरीदते आए हैं? मेरे पास बहुत हैं, काफी हैं। मेरे पास HDFC भी है, मेरे पास कोटक महिंद्रा भी है, मेरे पास कोल इंडिया है, हाँ। एक महिंद्रा है, सब है मेरे पास। क्या स्ट्रैटेजी क्या अपनाते हैं आप? बस जो मूड आता है खरीद लेता हूँ। अच्छा। जो भसीन जी है ना जी, उनकी राय को मैं ज्यादा फॉलो करते हैं आप उनको? जी, उनको बहुत ज्यादा वेट देता हूँ मैं। जी। हालांकि उनके 2-4 शेयर मुझे बहुत लॉस है, जैसे AU फाइनेंस, स्मॉल फाइनेंस है, ग्रेन्यूल्स है, इनमें काफी लॉस है मुझे। लेकिन कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है। चलिए सरफराज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इस शो के माध्यम से हमारी कोशिश भी यही है कि आप जैसे दर्शक अपने सवाल हमारे सामने रखें, और आपका जो पूरा पोर्टफोलियो है उससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। 75 साल की उम्र में भी आप इक्विटी में और शेयर बाजार पे भरोसा रखे हुए हैं, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। दोनों ही स्टॉक पे मैं सवाल पूछती हूँ, नियर टर्म नजरिया एक जान लेते हैं राजेश से। राजेश बताइए, SBI 760, एस्कॉर्ट्स 2899। फर्स्ट ऑफ ऑल सरफराज जी को बेस्ट विशेस, हेल्दी और लॉन्ग जिए, और लॉन्ग ऐसा बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाए वो। SBI और एस्कॉर्ट दोनों भी एक आउट परफॉर्मर रहे हैं, एंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन द नियर टर्म भी एक अच्छा प्रॉफिट सर को दे सकते हैं। 855 to 860 जो है नियर टर्म में स्टेट बैंक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड एस्कॉर्ट्स भी काफी अच्छे ऑल टाइम हाइस पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से भी 3700 3750 एस्कॉर्ट्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नजरिया आपके स्टॉक पर। और नीरज सिंह हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? मैं रांची झारखंड से बात कर रहा हूं सर। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं, किस स्टॉक पे आपका सवाल है? सर मैंने करीब 22 अप्रैल को एस्टर DM हेल्थ केयर का शेयर खरीदा था। करीब शेयर्स ऑफ नंबर मेरे पास 60 हैं। ठीक है। जो कि मैंने 515 के रेट से खरीदा था। वो अभी काफी डाउन चल रहे हैं, तो अभी मैं जानना चाहता हूँ कि सर इसको क्या करूँ, होल्ड रखूँ या फिर ठीक है सेल कर दूँ? ठीक है, मुझे बस नीरज ये बताइए कि ये स्टॉक आपने खुद परचेज किया था, खुद की किसी रिसर्च पे या किसी की सलाह पे? किसी के सलाह से खरीदा था। ठीक है, चलिए आपको राय देने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए, बाजार में कई बार ऐसा होता है कि आपको बड़ी बारीक चीज़ों पर निगाह रखनी होती है, तो हर किसी की सलाह पे मत इन्वेस्ट किया कीजिए। जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, रजिस्टर्ड एडवाइजर्स होते हैं, उनकी सलाह पे ही जो है वो स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। हालांकि नुकसान यहाँ पर काफ़ी होता हुआ आपको कितना रुक सकते हैं नीरज? और बहुत करूंगा तो सर ऑलरेडी तो 10,000 रुपए लॉस हो चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि अब लॉस ना करूं। अब मैं होल्ड नहीं रख सकता अगर ये नीचे जाएगा तो। ठीक है, चलिए राजेश जरा बताइए, एस्टर डीएम 500 के ऊपर की खरीदारी, और यहाँ पर नुकसान होता हुआ, इम्पेशेंट भी हैं थोड़ा सा, जिस उनके भाव से अब जिस तरह से स्टॉक नीचे आ चुका है, बताइए क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए रिसेंट वीकनेस है, ओवरऑल काउंटर तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बट लास्ट 1 मंथ से ये करेक्ट हो रहा है। 326 का मैं एक स्टॉप लॉस रेकमेंड करना चाहूंगा। 326 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो फर्दर सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, जो काफी शार्प रहेगा। तो 326 का स्टॉप लॉस रखिए। अगर मोमेंटम अगर वापस कंटिन्यू होता है तो वापस जो है स्टॉक 400 410 वेरी फास्ट उनको देखने को मिल सकता है। चलिए इस बीच
एक खास मैनेजमेंट से बातचीत आपको सुनाते हैं। मारुति सुजुकी के मैनेजमेंट का ये मानना है कि चुनाव खत्म होने के बाद बिक्री में तेजी लौटेगी। कंपनी के सीनियर ईडी सेल्स पार्थो बैनर्जी ने हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी से खास बातचीत की है और कहा है कि अच्छे मैक्रो फैक्टर से ग्रोथ मोमेंटम को सपोर्ट मिलेगा। इस बातचीत के अंश आपको सुनाते हैं। कमिंग टू मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू, अभी फिलहाल तो हम सब अभी इलेक्शन मोड में चल रहे हैं, तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि एक स्टेबल गवर्नमेंट आए, अच्छी पॉलिसीज आए, जिससे कि आगे जो होगा ओवरऑल कंट्री एज वेल एज इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री विल आल्सो बी बेनिफिटिंग फ्रॉम इट। और जैसे कि मॉनसून इस साल अच्छा होने का अनुमान है, मैक्रो लेवल पे सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो इस साल सब मिला के कहें कि आप 2.2 मिलियन जो पूरे यूनिट्स का टारगेट है वो टच कर जाएंगे इस साल। देखिए, ऐसा है कि मॉनसून अच्छा होना बहुत अच्छी बात होती है, रूरल सेगमेंट की अच्छी ग्रोथ भी होती है, बट लास्ट ईयर जो था बेस जो था हमारा काफ़ी हाई था एक्चुअली। तो इस साल का ये है कि एक बार इलेक्शन हो जाए उसके बाद में ही एक प्रेडिक्शन देना विल बी मच बेटर सुमित जी, बिकॉज गवर्नमेंट कैसी फॉर्म होती है, एक स्टेबल गवर्नमेंट आए और फिर यदि स्टेबल गवर्नमेंट आएगी तो पॉलिसीज भी अकॉर्डिंगली फिर ना उस तरीके से बनेंगे। हमको इंडिया की ग्रोथ चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इफ द ग्रोथ इज हैपनिंग तो सारे सेगमेंट्स ग्रो करेंगे आपके। और सर ज़्यादातर जैसे गाड़ी हम सब जानते हैं एसयूवीज ही बिक रही हैं मार्केट में, तो मतलब एसयूवी ही आपके अब और आगे जाकर इस साल में एसयूवी मार्केट के क्या प्लान है आपके? पंकज जी, आई थिंक वी आर नाउ द नंबर 2, हम सेकंड पोजीशन में है एसयूवी मार्केट में। लास्ट ईयर हमने 4 गाड़ी हमारे पास है। हमने लास्ट ईयर जैसे आप देखेंगे तो हमने ग्रैंड विटारा, जिमनी, फ्रॉन्क्स 3 एसयूवी लॉन्च किए थे एक्चुअली, और ब्रीजा हमारे पास में है। तो हम हर सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स को केटर कर रहे हैं। आप एसयूवी बोलिए, प्रीमियम हैच बोलिए, सबको हम सर्व कर रहे हैं एक्चुअली। और ये जो आज हमने स्विफ्ट लॉन्च की है, ये एक बहुत ही आइकॉनिक ब्रांड है एक्चुअली। ये चौथी हम स्विफ्ट लेके आ रहे हैं, द 4th जनरेशन की हम बात कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि इसके इतने अच्छे ब्रांड लॉयलिस्ट हैं एक्चुअली, जो एक बार ये जो स्विफ्ट के डीएनए के साथ प्यार हो जाता है, हम इसको बोलते हैं ये गाड़ी जो है इट इज़ लव फॉर ड्राइविंग है एक्चुअली। जो भी इसको गाड़ी को एक बार चलाता है वो इसके ऊपर फिदा हो जाता है। काफ़ी अहम बातचीत जो आपने सुनी मारुति के हवाले से, लेकिन चलिए यहाँ पर इस बातचीत का और आपकी रणनीति को लेकर क्या सलाह निकल कर आ रही है। राजेश, नियर टर्म आउटलुक, ओवरऑल बिक्री के मोमेंटम में बेहतरी के कमेंट को सुनने के बाद। लास्ट 1 मंथ से थोड़ा सा कंसोलिडेशन बेस में चल रहा है, बट ओवरऑल डेफिनेटली पॉजिटिव है। एंड जैसे मोमेंटम वापस आता है तो 13,400 13,500 के लेवल्स भी जो है मारुति एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डिप आता है 12,200 के आसपास तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी मारुति में। है 12,200 के आसपास बाइंग अपॉर्चुनिटी मारुति सुजुकी में। इसी के साथ राजेश आपका, सौरभ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए। और मुझे और प्रशांत को भी इजाज़त दे, लेकिन अब बाज़ार में क्योंकि हम देख रहे हैं कि गिरावट थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे रही है, रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले कुछ और घंटे अहम रहने वाले हैं, देखते हैं बाज़ार किस ओर करवट लेता है। लेकिन फिलहाल शेयर बाज़ार सबका अधिकार में इतना ही।